चलो ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कि शो डैट 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट दे दिया गया है। हम लोग मान लेते हैं अपने मन से 4 पॉइंट दे दिया है, मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल बोला है ना। तो हम लोग रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए क्या जानते हैं, अभी बता लिखे थे ना, रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल, एंड डायगोनल्स क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं इसको कि ये 4 वर्टिसेस है, मान लेते हैं ए है तुम्हारा 0 को, किसी को मान सकते, इसमें रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, तो तुम रेंडमली तुम इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ चलेगा। लेकिन रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ रहेगा तब ए बी सी है, हम लोग क्यों दिक्कत करते हैं, इसको ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी, इसको चलो इसको ए मान लिए, बी किसको मान लिए 6,7 को, सी मान लिए तुम्हारा -2,3 को, एंड डी मान लिए तुम्हारा 8,3 को। सही है, ये हम लोग मान लिए। इतना 8 द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये तुम्हारा है ना, मान ली। इसको ए मान ली, बी सी और ये बी, क्या होगा तुम्हारा 0,-1, बी को मान लो तुम्हारा 6 को। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं बना रहे, नॉर्मल बना रहे हैं, उतना ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दर्शाना, अगर दर्शाएगी तो और तुम्हारा स्पष्ट क्लियर होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस बताए ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, नहीं बताया ना। अब हमको क्या जानते हैं कि रेक्टेंगुलर प्रूफ करने के लिए तुमको क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल, है ना। हम लोग निकालते हैं सबसे पहले क्या, ए बी, क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लें। ए बी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट होगा, इसको लें 6 माइनस क्या होगा 0 होगा। अरे हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर P है, P तुम्हारा x1 y1 है और Q क्या है तुम्हारा x2 y2 है, और दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए ना, क्या लिखते हैं पी क्यू इक्वल क्या लिखते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही ना जानते हैं, इसी को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। इसको हम x2 माने, इसको x1, इसको प्लस क्या होगा 7 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, क्या होगा बताओ 36 प्लस क्या होगा 64, मतलब 100, मतलब 10 हो गया। ए बी कितना आया 10। अपोजिट वाला भी निकाल लेते हैं सी डी, तो सी डी निकालेंगे, क्या लिखेंगे अंडर रूट 8 माइनस जाएगा क्या होगा +2, लिख दें, प्लस क्या होगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ 10 का स्क्वायर प्लस 0, इसका मतलब कितना होगा 10 है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ए बी बराबर क्या है सी। सिमिलरली और भी निकालेंगे, सिमिलरली क्या निकालेंगे बी सी निकाल लें, तो बी सी निकालेंगे तो क्या होगा तुम्हारा -2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का क्या होगा स्क्वायर, सही है। कितना होगा तुम्हारा 8, मतलब इस फिर 64, अब फिर यहाँ क्या कितना हो जाएगा 16 ना, 16 सही है। कितना हो गया बताओ 80, ठीक है ना। उसकी उसी तरह सिमिलरली बनाओ दूसरा बताओ, दूसरा कौन होगा ए डी, ओके ए डी निकाल, ए डी क्या लिखोगे 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। फिर क्या होगा 64 प्लस 16, कितना हो गया 80। हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं कि बी सी जो बराबर होगा क्या ए डी का, सही है, आ गया। हाँ ये हो गया ना।
अब हमको क्या करना है, डायगोनल। इधर देखो दिख रहा है वो, नहीं ना, कट जा रहा है, यहीं तक दिख रहा है। ओके ठीक है। तो अब हम लोग को डायगोनल चाहिए ना, इसको मिटा देंगे। हाँ हाँ फोटो ले लेना। तो डायगोनल कौन सा होगा तुम्हारा, क्या होगा, BD, और तुम्हारा क्या होगा, AC। तो हम लोग यही निकाल देते हैं, या ले लो, बन जाएगा ना। चल ठीक है, अब देख लेना, वीडियो तो है ना, हम देख लेना उससे क्या। हाँ इसको हम हटाते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर इक्वल आ गया। अब डायगोनल हम लोग निकाल, डायगोनल क्या होगा तुम्हारा, AC। AC निकालेंगे क्या लिखेंगे बताओ, -2, 0 का स्क्वायर होगा, 3 + 1 का क्या होगा स्क्वायर, कितना आया 4 + 16 होगा, क्या होगा √20, सही है। फिर BD, BD निकालो। हाँ एक मिनट, BD क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ 8 माइनस क्या होगा 6 का स्क्वायर +3 - 7 का क्या होगा स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बताओ, हाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस कितना होगा 16 मतलब होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, AC बराबर क्या होगा, हो गया डायगोनल इक्वल, ऑल साइड्स के अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड नहीं अपोजिट साइड क्या हुआ इक्वल, और डायगोनल भी क्या इक्वल। ठीक है लिख लो तो, चलो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट, एक पॉइंट दे दिया है, वर्टिसेस दे दिया ना, प्रूव दैट पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, इज इट ए स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है, रोम्बस है कि स्क्वायर, तुमको ये देखना है ना। मतलब बोला है कि वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर प्रूव करना है तुमको। तो जब मान लो कि रोम्बस का होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, स्वाभाविक है ना, स्क्वायर के हम लोग क्या जानते हैं, हाँ ठीक है ना। हम लोग चलते हैं यहाँ से, मान लेते हैं ये 4 पॉइंट A मान लिए, क्या एक वर्टेक्स मान लिए 4,1, दूसरा B को मान लिए क्या 6,0, और C को मान लिए तुम्हारा 7,2, एंड D तुम्हारा ले लिए 5,1, ले लिए ना। अब रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस के लिए हम लोग जानते हैं इस तरह से, ABCD, ये तुम्हारा कितना है 4, -1, B कितना 6,0, D कितना होगा 7,2, और D है तुम्हारा 5,1, ठीक है ना, सही है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, AB निकाल लें, AB निकालेगा कितना आएगा तुम्हारा बताओ, 6 - 4 का स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 0, माइनस में +1 का स्क्वायर, ठीक है कितना हो जाएगा बताओ, 4 + 1 2 का मतलब 4 + 1 कितना हो गया √5, सही है। ओके फिर AB हो गया, फिर निकालो क्या BC, ठीक है BC निकालने में क्या आएगा तुम्हारा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 + 5 4 ना, फिर √5, फिर निकालो BC हो गया, फिर CD निकालो, CD निकालने क्या लिखेंगे 5 - 7 का क्या होगा स्क्वायर प्लस, है ना 1 - 2 का क्या होगा स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 + 1 √5, सही है। फिर नेक्स्ट निकालो DA, क्या DA निकाले कितना आएगा 5 - 4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी उल्टा लिख लिए ना, DA निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो वैसे उल्टा कोई दिक्कत नहीं है, 4 - 1 का क्या स्क्वायर -1 - 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ 5 है ना, 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस फिर 4 मतलब हो जाएगा फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB बराबर क्या है BC बराबर क्या है CD बराबर क्या है
लेकिन यहाँ तक में अभी क्या आया है, अगर हम इतना इक्वल के अभी तक रोम्बस प्रूफ नहीं हुआ, अभी तक क्या है, हाँ अभी तक हमारा दोनों पॉसिबिलिटी है ना, स्क्वायर का भी है पॉसिबिलिटी और रोम्बस का भी है पॉसिबिलिटी। क्या क्या पता कि हम डायगोनल निकालें तो हो सकता है ये डायगोनल इक्वल आ जाए तो स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर हमको डायगोनल भी चेक करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में लास्ट में लिख दिया है इज इट ए स्क्वायर, लिखा है ना, क्या ये स्क्वायर है, तो तुमको बताना ना नहीं नहीं है स्क्वायर, ये रोम्बस है। कैसे बताएगा, तो पहले डायगोनल तो निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए हमको देखो रोम्बस यहाँ तक प्रूफ हो गया, रोम्बस यहाँ तक क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम क्या बोले, इस क्वेश्चन का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है, जिसको तुमको चेक करना। हम लोग क्या यहाँ निकालेंगे बताओ, यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाँ ये डायगोनल निकालें है ना। तो ये पहले ए सी निकाले, ए सी क्या होगा बताओ, हाँ 7 - 4 का स्क्वायर, हाँ 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा √18, सही है। फिर दूसरा क्या होगा बी डी, बी डी निकालो कितना हो जाएगा, हाँ 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, क्या हो रहा है तुम्हारा 1 प्लस 1 मतलब क्या होगा √2। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए सी नॉट इक्वल टू क्या है बी डी, तो मतलब अगर डायगोनल बराबर नहीं हो तो ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है रोम्बस है, क्योंकि साइड बराबर है। समझ में आ गया ना, हाँ तो यहाँ पे तुम लोग को लिख लेना, ठीक है। ठीक है ना, तो सो हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी इज नॉट ए स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, क्या है तुम्हारा रोम्बस है। ओके, एक और कोई क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, तो इसमें देखो क्या है कि क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान दो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट है ना, ये क्वेश्चन हम कुछ गलत लिख दिए हैं, इफ द कोऑर्डिनेट लिखा है, इफ द फाइंड नहीं है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा इफ द, क्योंकि दो जगह फाइंड लिख दिया है ना, तो यहाँ क्वेश्चन है तुम्हारा कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल है ना, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मान लो एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाए अपने मन से, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि राइट एंगल नहीं होगा, आइसोसेलेस होगा, कुछ भी कोई भी ट्रायंगल, ऐसा कुछ नहीं बताया है, हाँ कोई भी ट्रायंगल होगा। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यदि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर इतना इतना, मतलब ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट तुमको क्या किया दिया गया, क्वेश्चन में क्या है पढ़ो देखो ना, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल है ना, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इतना इतना इतना, मतलब ये साइड ऑफ ट्रायंगल यही है ना, इसका मिड पॉइंट दे दिया गया ये वाला, समझ रही है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, हमको ये वाला निकालने बोला, समझ रही बात, हाँ ठीक है ना, हमको ये बोला ए बी सी बोला निकालना, हाँ हाँ बताते देखो, हाँ ट्रायंगल बनेगा मिड पॉइंट से, ठीक है ना, समझे, ओके ये हो गया तुम्हारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, समझ रहे ना, तो हमको क्या बोला गया है, दे दिया मिड पॉइंट का पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं ये वाला, ये पॉइंट मान लें, तो ये पॉइंट मान लिए, इसका नाम भी दे दो ना पी क्यू आर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इसका हो गया तुम्हारा 1, 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0, 1, क्योंकि रेस्पेक्टिवली सब नहीं है तो कहीं भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 2, क्या होगा -1, हमको ये कोऑर्डिनेट बोला है ना, इस कोऑर्डिनेट को, एक कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं कि चलो ये क्या है तुम्हारा x1 क्या है y1,
ये कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं तुम्हारा x2 कॉमा क्या है y2 है, और ये क्या है तुम्हारा x3 क्या है y3, ठीक है ना, मान लिए। अब जानते हैं कि दो पॉइंट है, हाँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देखना होगा सेक्शन फार्मूला में बताया हमने कि अगर मान लो ये P है तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा Q है तुम्हारा x2 y2, इसका मिड पॉइंट जो हम लोग R निकालते हैं तो वो तुम्हारा क्या होगा, R हमको जो निकालना है, x को लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y को लिखेंगे y1 प्लस y2 बाई 2। समझ में आया? इसका मतलब बताओ ये पॉइंट मालूम है तो हमको क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। अरे ये 1 नहीं होगा, और दूसरा क्या आएगा तुम्हारा y1 प्लस y2 बाई 2 किसके बराबर, 2 के बराबर। तो दो इक्वेशन यहाँ से, फिर सिमिलरली ऐसा ही होगा नहीं होगा, तो x2 प्लस क्या होगा x3 बाई 2 किसके बराबर, 0 के बराबर ना, यहाँ 0 है। फिर y2 प्लस y3 बाई 2 किसके बराबर, -1 के बराबर, सही है। फिर बताओ नेक्स्ट, x3 प्लस x1 बाई 2 किसके बराबर, 2 के बराबर। फिर क्या होगा तुम्हारा y3 प्लस y1 बाई 2 किसके बराबर, -1 के बराबर। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन, 6 वेरिएबल ना, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। हम लोग जानते हैं यही है ना कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन होना चाहिए। अब हमको क्या है, 6 वेरिएबल है 6 इक्वेशन है, तो तुमको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, इसको सॉल्व करके x1 y1 नहीं निकाल सकती है, 6 इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं बना सकती है, तो यहाँ से निकाल लेना x1 हो जाएगा ना। सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन लिए थे, लिख लो तब तक इक्वेशन लिख लो। देखो तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है कि लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मेडियंस है। क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन मतलब दो या दो, हाँ, दो लाइन आपस में मान लो कि कट किया है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, एक ट्रायंगल, देखो इसे एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। एक P है, ये क्या है Q है, ये क्या है R, PQR ले लिए। इसका वर्टेक्स हम मान लेते हैं x1 क्या है y1 है, इसका है तुम्हारा x2 y2, इसका मान लेते हैं x3 y3। अब यहाँ शब्द क्या है तुम्हारा मेडियन। मेडियन क्या होता है कि इस वर्टेक्स से, ठीक है ना, इसके सामने वाला साइड पे ना, मतलब इसके सामने वाला साइड पे एक, यहाँ से इस वर्टेक्स से लेके इस लाइन तक है ना, इस साइड तक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इस साइड को क्या करेगा, नहीं, आपस में दो भाग में बांट देगा, ठीक है। मान लो इस साइड के जस्ट सामने वाला वर्टेक्स है ना, तो साइड से और ये क्या करना है, वर्टेक्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को क्या करे, दो भाग में बांट दे, बराबर भाग में बांट दे। इसका मतलब वो मिड पॉइंट होगा, क्या होगा तुम्हारा मिड पॉइंट। अगर मान लो इस पॉइंट से इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दो लाइन है, दो पॉइंट है तो लाइन होगा ही, तो ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांट देगा। तो यही लाइन क्या कहलाता है, मेडियन। क्या कहलाता है, देखो ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों का क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, है ना। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, दे दें, इसको नाम दे दिए ए, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 बाई 2। समझ में आया बात? ये कौन सा लाइन हो गया तुम्हारा, मेडियन। नहीं समझे? मीडियन समझे? मीडियन क्या होता है, सुनो,
कोई भी वर्टेक्स लेना है, उसके जस्ट अपोजिट, उसके सामने वाला जो लाइन है ना, तो वर्टेक्स से और लाइन के बीच में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो अपोजिट वाला जो साइड है ना, उसको क्या करेगा, बराबर, दो बराबर भाग में बांट देगा, मतलब बाइसेक्ट कर देगा। ये क्या होगा, मेडियन। उसी तरह मान लो इस वर्टेक्स से इस साइड के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस साइड को क्या करेगा, दो भाग में बांटेगा ना, इसको क्या करेंगे, ऐसे होगा, मतलब ये और ये क्या होगा, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या होगा, x1 प्लस x3/2 कोमा y1 प्लस y3/2, ठीक है। फिर सिमिलरली यही होगा ना जी। तो ये तुम्हारा C हो गया, और C को हम लोग लिख सकते हैं, ये तुम्हारा C पॉइंट है, क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2/2, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि मिड पॉइंट होगा, पता चला ना मिड पॉइंट होगा। हाँ, मीडियन का यही डेफिनेशन है, देख के लिख लेना कहीं, हम तो मीडियन नहीं लिखे हैं, बता दिए, हाँ ठीक है। चलो, लेकिन एक प्रॉपर्टी और है, ये तो समझ गई, सेंट्रॉइड क्या होता है, तो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। ये देखो, मीडियन 1, मीडियन 2, मीडियन 3, तो यही क्या होता है, सेंट्रॉइड। क्या होता है, सेंट्रॉइड। ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड, ठीक है, समझे। उसको हम लोग से जी से लिखते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। इसमें तो नहीं दिया है, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, जी से। सेंट्रॉइड को किससे लिखते हैं, जी, ठीक है। सुनो, एक प्रॉपर्टी और लिखे हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल सेपरेट द मीडियन इन द रेशियो। सेंट्रॉइड लिखा है ना, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो सेपरेट करेगा मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये वाला जो रेशियो है ना, ये सेंट्रॉइड जो है ना, इस मीडियन को क्या किया, सेपरेट किया, मतलब भाग में बांटा। तो ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग कितना होगा, 2 रेशियो है, इसका क्या होगा, 1 रेशियो, समझे। ये कितना होगा, 2 भाग, ये क्या होगा, 1। ये कितना होगा, 2 भाग, ये 1 भाग। ये कितना होगा, 2 भाग, ये क्या होगा, 1। तो तुम दोनों में से है ना, हमको यही पॉइंट होना चाहिए। अब एक बताए हुए थे फॉर्मूला इंटरसेक्शन वाला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला बोला, इंटरसेक्शन वाला है। सेक्शन फॉर्मूला वीडियो देखिए है ना, सेक्शन फॉर्मूला हिंट करते, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कि कोई लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी तुम्हारा कोई लाइन सेगमेंट है, x, y1 इधर है तुम्हारा, x2, y, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पर कोई एक पॉइंट हो या लाइन हो, मान लेते हैं कि एक लाइन ही है, ठीक है। ये लाइन जो है, इस लाइन सेगमेंट को 2 भाग में बांट दी, ठीक है। तो यहाँ कट किया ना, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, कौन तुम्हारा C दे दो या R ही दे दो, x, y दे दीजिए। इसको 2 भाग में बांटा, किसमें, एक m में और दूसरा n में। तो तुमको ये x निकालना हो ना, ये इंटरनली बांटा है, अगर x निकालना हो तो x को कैसे लिखेंगे, तो देखो ये m को किससे मल्टीप्लाई कर दो, x2 से, क्या लिखेंगे, m x2, ठीक है। और n को किससे कर दो, x1 से, तो प्लस क्या लिखेंगे, m x1, y क्या लिखेंगे, m प्लस, समझ में आया। और y क्या कैसे लिखेंगे, m y2 प्लस n y1/। तो सिमिलरली क्या लग रहा है कि तुमको ये पॉइंट, जो सेंट्रॉइड पॉइंट जो है, हम लोग जी बोलते हैं ना इसको, तो सेंट्रॉइड जो पॉइंट है तुम्हारा, वो क्या कर रहा है, इसको 2 भाग में बांट रहा है ना, कितना में, 2:1, m का वैल्यू कितना है, 2 है ना। तो हमको कैसे निकालेंगे, जी हमको निकालना है, मतलब जी निकालना मतलब x, y निकालना। x कैसे लिखेंगे बताओ, देख के बताओ। देखो ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, इससे करेगी, अरे ये 2 को इससे करेगी, तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, x2 प्लस क्या होगा, x3 होगा। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे इसको इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x1 होगा, अब बाय 2 + 1 कितना आ गया तुम्हारा, x1 + x2 + x3/3 आ गया। सिमिलरली बताओ y बराबर,
y बराबर, y2 प्लस y3 तो y अगर हमको निकालना है क्या करेंगे, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा, क्या होगा y2 प्लस y3 प्लस क्या हो जाएगा y1 बाय 2 प्लस 1 हो गया ना, y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर कोई भी ट्रायंगल का तुमको वर्टेक्सेस दे दिया गया है तो सेंट्रॉइड नहीं निकाल सकती है। ये क्वेश्चन है, तुम लोग बना लेना, ठीक है, हम लिख दें क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बना लेना, इसको मिटा देते हैं, यही हम लिख देते हैं, तुम लोग बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड वाला था ना, सेंट्रॉइड से थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन देते हैं, नहीं तो हम दे देते हैं, तुम लोग अपना बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द, फिर दे दिया तुम्हारा क्या, मिड पॉइंट, क्या दे दिया है, मिड पॉइंट दे दिया है, मतलब ये वाला दे दिया है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल R 1, 1 फिर 2, -3 एंड 3, 4 फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। नहीं बन जाएगा, अरे मिड पॉइंट मालूम है, आपको तो वाला नहीं मालूम, बना लेना, हो जाएगा, छोड़ दे। अगर नॉर्मल मान लो कि अगर वर्टेक्सेस दे देता है, यही पॉइंट इसका ये अभी ये दे दिया है ना, मिड पॉइंट दिया है ना, हमको बोला है सेंट्रॉइड निकालने के लिए, तो तुमको दिमाग लगाना, हमको ये पॉइंट चाहिए ना, होगा। अगर ये पॉइंट रहता तो क्या करता है, ये और तीनों रहता तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देते, नहीं होता, समझ में ना। ये बंद करते हैं, अगले दिन हम लोग स्लोप होगा तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्लोप पढ़ेंगे, रखते हैं।